पिछले 2 महीने से ये खबरें आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग हो सकती है। रशिया ने 1 लाख सैनिक यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यूएस, यूके और सभी यूरोपीय देशों ने रशिया को चेतावनी दी है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या और भारत सरकार का इस पर क्या स्टांस है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 2 सुपर पावर्स निकल कर आईं। एक था अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर। दोनों ही देशों ने बाकी देशों को अपने अपने इन्फ्लुएंस में लाना शुरू कर दिया। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के समर्थक देश अमेरिका के साथ हो गए, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के समर्थक देश यूएसएसआर के साथ हो गए और इसी तरह पूरी दुनिया ही 2 हिस्सों में बंट गई थी। यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और उसके मित्र देशों ने एक संगठन बनाया जिसे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम समझौता ये था कि अगर किसी नेटो मेंबर देश पर हमला किया जाता है तो उसे बाकी सभी नेटो मेंबर देशों पर हमले के बराबर माना जाएगा। इससे नेटो मेंबर देशों को सुरक्षा मिल जाती है। 1991 आते आते ये स्पष्ट हो चुका था कि यूएसएसआर, जो कि छोटी छोटी सोवियत्स का एक समूह था, अब ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकता। और हुआ भी ठीक वैसा ही। यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 देश वजूद में आए, जिनमें से सभी यूएसएसआर की नीतियों से तंग आ चुके थे, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया को ही उसका उत्तराधिकारी माना गया, क्योंकि वहीं से पूरा यूएसएसआर चलता था। अब तक रशिया के पॉलिटिशियंस, खासकर व्लादिमीर पुतिन, इस बात पर दुख जताते हैं। यूएसएसआर वाले समय को रशिया में बहुत गर्व से देखा जाता है और यूएसएसआर से जुड़े सारे इवेंट्स वो मनाते हैं। ईस्टर्न यूरोपीय देश तो नेटो के मेंबर थे ही, पर जब पुराने सोवियत देश जैसे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी नेटो के मेंबर बनने लगे तो रशिया को ऐसा लगने लगा जैसे रशिया को घेरने की तैयारी हो रही है और नेटो की फौज रशिया के बॉर्डर तक आ गई है। यहीं से रशिया के मन में असुरक्षा का भाव आ गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद ही यूक्रेन और रशिया के रिश्ते ठीक नहीं थे। क्राइमिया यूक्रेन का एक इलाका था जहां पर रशियन बोलने वाले रहते थे। ऐसा माना जाता है कि 2014 में रशियन सरकार ने वहां दंगे करवाए और यूक्रेन से आज़ादी मांगने वाले लोगों को हवा दी और उसके बाद अपनी सेना भेजकर क्राइमिया को कब्जा लिया। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक शौक था कि आज के ज़माने में ये कैसे हो सकता है। अब क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है तो नेटो द्वारा सैन्य कार्रवाई का डर रशिया को नहीं था। इसी के बाद अमेरिका और सभी यूरोपीय देशों ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। G8 ग्रुप से भी रशिया को निकाल दिया गया। इसी से रशिया की इकोनॉमी एकदम नीचे आ गई और उसकी करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो गई। इन्हीं सब विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए रशिया को चाइना का साथ मिल गया और नेचुरल गैस और वेपन्स बेचकर रशिया ने अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया। हाल ही में ये अटकलें लगाई जाने लगी कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जा सकता है। जैसे ही इसकी खबर रशिया को लगी तो पुतिन ने देरी ना करते हुए यूक्रेन की बॉर्डर पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए, जिससे यूरोप समेत पूरी दुनिया में ये खलबली मच गई कि रशिया शायद यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शन की धमकी दे दी और इसी तरीके की बातें यूरोपियन यूनियन ने भी की। पिछले हफ्ते इमैनुअल मैक्रों मॉस्को गए ताकि इस विवाद का कुछ हल निकल सके, पर कुछ भी निकल कर नहीं आया। जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में पुतिन ने यह साफ कर दिया कि रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और ये लिखित आश्वासन दिया जाए कि रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद आपस में ही सुलटाया जाएगा और यूक्रेन को नेटो का पार्ट कभी भी नहीं बनाया जाएगा। बॉर्डर पर स्थिति अब भी वैसे ही बनी हुई है और यूक्रेन में तो आम नागरिकों ने भी हथियारों की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। जहां तक सभी देश या तो रशिया की आलोचना कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं, वहीं भारत ने न्यूट्रल स्टांस बनाया हुआ है। यूएन में हुई वोटिंग में ना तो भारत ने रशिया के पक्ष में वोट डाला, ना ही विपक्ष में, जिसका ट्विटर पर रशिया के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। यूएन में इंडियन एम्बेसडर ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की और साथ में ये भी जोड़ दिया कि रशिया के जो भी कंसर्न हैं उनको देखा जाना चाहिए। भारत और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है, इसीलिए भारत सरकार रशिया का एकदम से विरोध नहीं कर सकती।
इससे हमारे और रशिया के बीच जो भी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। वहीं यूक्रेन में 60,000 भारतीय रह रहे हैं जिनकी सुरक्षा को भारत सरकार खतरे में नहीं डाल सकती। तो भारत सरकार स्थिति का जायज़ा लेकर ही कोई स्टैंड लेगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये विवाद समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपके मुताबिक भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाएं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।